नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेरक जो एक ज्योतिष का चैनल है इसमें स्वागत है। आज कुछ हट के बात करेंगे और वो बात है कर्ज के बारे में और इसके छुटकारा पाने के लिए क्या राहत के तरीके हैं, क्या उपाय हैं। आज पूरे संसार में कोविड की वजह से आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी हालात में है कि बहुत से लोगों की नौकरी चली गई या अगर नौकरी में है तो आधी तनख्वाह मिल रही है, लोन लिए हुए हैं उसका भुगतान नहीं हो पा रहा, खर्चे वैसे ही बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो व्यापार में हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं, व्यापार कम हो गया या बंद हो गया या बंद होने की कगार में है, तो जो कर्ज के चुंगल में फंस गए हैं उनके लिए क्या तरीके हैं, कैसे बाहर आया जा सकता है। अब इसको अगर हमने विश्लेषण करना हो तो जन्म कुंडली से किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कर्ज होता क्यों है, कौन है व्यक्ति जो कर्ज के चुंगल में फंस जाते हैं, इसका हमें कुंडली से ही पता लगता है। वैसे तो देखा जाए ज्यादातर मंगल कुंडली में अगर नीच का हो या राहु शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो इंसान कर्ज के चुंगल में बुरी तरह फंसता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रहों की वजह से नहीं होता, बाकी ग्रह भी इसी स्थिति में लाके खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अगर चंद्र कमजोर है, केम द्रुम योग में है, ऐसे ही बुध है अगर कमजोर है, गुरु है, शुक्र है, केतु है, ये सब जब कुछ ऐसे घरों से संबंध बना देते हैं जैसे 6, 8 और 12 से जो त्रिक भाव हैं, जब भी ये इन ग्रहों से संबंध बनाते हैं और इनकी दशा भी शुरू हो जाती है, तब आप कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। खैर, इस चीज को जो आकलन करना ये तो कुंडली देख के ही पता लग सकता है, लेकिन फिर भी कर्ज से निजात पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और उससे कैसे राहत मिल सकती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें, चंद्र अगर कमजोर है, चंद्र के अगर आसपास कोई ग्रह नहीं है, केम ध्रुव योग है और या 8वें घर का स्वामी है और गलत घर में बैठा है, तो आप ऋण के चक्कर में फंस जाएंगे और दशा भी चालू हो गई है। तो सबसे पहले, क्योंकि चंद्र जो है वो मां का कारक है, तो सबसे पहला काम ये करें कि मां का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। उसके बाद शिव मंदिर जाएं, वहां जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हर सोमवार को व्रत रखें और हो सके तो अपनी क्षमता के हिसाब से सफेद चीजों का दान करें। यह आपके लिए बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। मंगल की बात करें, मंगल अगर कुंडली में आपकी नीच है, नीच राशि में है यानी कर्क राशि में है, या संबंध है उसका 6, 8 और 12वें घर से, और खर्चे आपके अधिक हो गए हैं, कर्ज नहीं पे कर पा रहे, तो मंगल के लिए उपाय करने आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके क्या उपाय हैं? आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, वहां पर ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करें। वैसे तो घर बैठ के रोज भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को तो जरूर करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में जाके मीठा प्रसाद बांटें, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर बुध की वजह से आपको
ऋण की वजह से फंस गए हैं, बुध की ऐसी दशा है या बुध का संबंध हो गया है ऐसे घरों से 8वें से या 12वें से, और जहां कमजोर बैठा है स्थिति में, तो आप ऋण की स्थिति में फंस गए हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप करें गणेश का आराधना करें। एक आता है ऋण हरता गणेश स्तोत्र, ये पढ़ने से आपको काफी लाभ होगा। और इसको शुरू करना है आपने शुक्ल पक्ष की पहले बुधवार से। साथ ही में अगर आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें तो ये भी बहुत ही अधिक लाभदायक है, ये आपको ऋण से जरूर मुक्ति दिलाएगा। और बुधवार को हरी चीजों का दान करना अपनी क्षमता से, ये भी आपको बहुत ही सहायता करता है। अब बृहस्पति की वजह से देखें कि अगर आपकी, क्योंकि बृहस्पति तो वैसे भी धन का कारक ग्रह है, और अगर कमजोर स्थिति में हो गया तो आपको ऋण के चक्कर में ऐसे फंसेंगे कि आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अब बृहस्पति की वजह से ऋण में क्यों फंसते हैं आप? कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म में या पिछले कर्मों में आपने कोई फल वाले पेड़ कोई तोड़े होंगे, कटवाए होंगे, जिसकी वजह से आज आप इस मुसीबत में फंसे हैं। और इसका रास्ता भी वही है कि आप बृहस्पतिवार को व्रत रखें और कोशिश करें जहां भी आपको जगह मिले फल वाले पेड़ लगवाएं और उनकी देख रेख करें। अगर कोई जगह नहीं मिलती तो जितनी कोशिश हो सके घर में ही, चाहे बड़े गमले लगा के उसमें कोई ऐसे फल वाले पेड़ लग सके, तो ये भी आजकल बहुत तरीके आते हैं, घर में भी आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। और नहीं तो मंदिर में जाके केले का पेड़ लगवाएं तो ये भी बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। और पीली चीजों का दान करना भी काफी लाभकारी सिद्ध होगा, आपको कर्ज से निजात दिलाएगा। इसके अलावा बात करें अब शुक्र की। शुक्र की वजह से अगर आप कर्ज में फंस जाते हैं तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि स्त्रियों का मान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये ऐसा कर्म किया होता है जिसकी वजह से आप कर्ज में फंसते हैं। सबसे पहले तो स्त्रियों का मान करें। पहली रोटी गाय के लिए निकालकर जरूर गाय को खिलाएं। लक्ष्मी मां की पूजा करें लाल फूलों से। तो इन चीजों से आपको बहुत सहायता मिलेगी। साथ ही शुक्रवार को नमक का प्रयोग ना करें तो ये आपको बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। शनि और राहु से भी आप कई बार, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में है जो आपको कर्ज में फंसा देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे दूसरे 8वें घर में बैठे होते हैं, धन के भाव में आपको ऐसे चक्कर में फंसाते हैं कि आप कर्ज में लपेटते जाते हैं अपने आप को। इसका सबसे सटीक उपाय जो है वो ये है कि रात को आप उन लोगों को जिनके पास कोई वस्त्र नहीं है या ठंड में होते हैं उनको कंबल दें, वस्त्र दें, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा अगर वृद्ध लोगों की भी सेवा करेंगे तो आपको ये बहुत ही लाभ मिलेगा, इससे ऋण में मुक्ति मिलेगी। केतु की वजह से अगर आप ऋण में फंस जाते हैं तो उसके भी आप उपाय कर सकते हैं। कुत्तों की सेवा करें, उन्हें खाना दें, उनका इलाज करवाएं, और साथ ही में अगर पाल सकें लेकिन तरीके से, ताकि इस ऐसे तरीके से पालें कि सोसाइटी में किसी को भी दिक्कत ना हो, उनका देख रेख अच्छा करें। क्योंकि बिना अच्छी देख रेख के, बिना उनका ध्यान रखे, ये उल्टा आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो ऐसा करने से आपको केतु के जो कमियां हैं उसमें आपको ताकत मिलती है और आप ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये थे ऋण मुक्ति पाने के उपाय। अब
अगर आपको व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या VedicPredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके। और अगर आप पसंद करते हैं तो अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद।